हर कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज जानते हैं कि आप लोगों का टेस्ट एग्जाम है। यह 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए जो है यह दूसरा सेट जो है टेस्ट एग्जाम होने जा रहा है, जिसमें जो है 15 क्वेश्चन है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। मैं उन विद्यार्थियों से भी रिक्वेस्ट करूँगा जो नए हैं और हमारे चैनल को देख रहे हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि जो भी वीडियो में डालूं वह सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलते हैं, आज का टेस्ट एग्जाम शुरू करते हैं। पहले ये समझ लीजिए कि आप टेस्ट एग्जाम का जितना भी क्वेश्चन है सबसे पहले आप उसको पढ़ लें और टिक लगाएं। इसके बाद मैं जो है एक एक करके क्वेश्चन को पढ़ूंगा और टिक लगाऊंगा। आप मिलान कीजिएगा कि आपका कितना सही होता है, कमेंट में जरूर लिखेंगे। तो चलते हैं, आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आप स्क्रीन को जो है एक बार देख लीजिए अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए, ये पहला क्वेश्चन जो है हम लोगों का टेस्ट एग्जाम का, यह दूसरा सेट है और क्लास 10 है। तो पहला क्वेश्चन आप देखिए, यदि भाग एल्गोरिथ्म, क्या क्वेश्चन है? यदि भाग एल्गोरिथ्म a बराबर बी क्यू प्लस आर में a बराबर 37, b बराबर 4, आर बराबर 1, तो q का मान होगा। यानी q का आपको मान निकालना है। यह जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से a बराबर बी क्यू दिया गया है, जिसमें a बराबर जो 37 है, b बराबर 4 है और r बराबर 1 है, तो q का मान होगा। तो यहाँ पर देखिए, a का मान यहाँ पर मैंने 37 रख दिया, 37 बराबर हो गया। b का मान यहाँ पर जो 4 है, इसलिए 4q हो गया आपका 4q, और r का मान है जो यहाँ पे ये पुटिंग कर रहा हूँ, इस यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस, इसमें मैंने पुटिंग किया तो हो गया आपका 37 में ये घटेगा तो 36 हो गया, 36 बराबर हो गया 4q। तो इम्प्लाइड q बराबर जो मान आया आपका, तो 4 से भाग 4 नंबर 36, यह q का मान जो आपका है 9 आया है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन जो है आपका ए है। क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन ए है, यानी 9 जो है इसका सही ऑप्शन होगा। q का मान कितना निकला? तो वह 9 निकला। इसलिए क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन जो है वह 1 का ए है। आप जो है दूसरा क्वेश्चन को देखिए, 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक क्या है? ये है आपका 1, b है 2, c है 3 और d है 4। इनमें सही ऑप्शन को आपको पहचानना है कि इसका सही ऑप्शन क्या है। तो क्वेश्चन है कि 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक है। तो सबसे पहले आप जो है 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। यहाँ पे जो है मैंने 156 का अभाज्य गुणनखंड निकाल रहा हूँ। तो आप देखिए, इसको हम जो खेलने जा रहा हूँ, 2 7 14, 2 8 16 हो गया, 2 3 6, 2 9 18 हो गया, 13 3 39 हो गया आपका, तो 1 आया। तो आप देख रहे हैं कि 2 का घात जो है दो मरतबा आया है, इसलिए 2 पर जो है स्क्वायर हो गया, यानी 2 का घातांक जो है 2 है। तो इसका सही ऑप्शन 2 का जो हुआ वह आपका जो है बी है, यानी 2। क्या है क्वेश्चन? 156 के अभाज्य गुणनखंडों में 2 का घातांक क्या है? तो 2 का घातांक क्या है? तो 2 है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन जो हुआ आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? इसमें जो अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात परिमेय संख्या को आपको चुनना है। निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ये है 2 + √3, यह जो है अपरिमेय संख्या है। बी है 5 - √3, यह भी अपरिमेय संख्या है। √3 / √5, यह भी आपका जो है अपरिमेय संख्या है। और डी है √12 / √13, यह जो आपका जो है परिमेय संख्या है। एक बार इसको हम ट्राई करके देख लेता हूँ। √12 को मैं लिख सकता हूँ √3 गुना √4 बटे √3, ऐसे मैंने कर दिया। यह आपका कट गया, तो यानी √4 का जो आपका मान आएगा तो 2 आएगा। यह 2 जो है आपका जो है, यह 2 जो है आपका जो है परिमेय संख्या है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन जो हुआ वह डी है, यानी √12 बटे √13, यह जो है आपका सही ऑप्शन है। यानी निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? तो अर्थात क्वेश्चन जो है डी ऑप्शन जिसका है √12 बटे √13। इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों को 2 आया, इसीलिए यह अपरिमेय संख्या नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन आपका डी हुआ।
क्वेश्चन नंबर 4 चलिए। 0.105 का क्या है, 0.105 का p बाय 2 का पावर n गुना 5 पावर m के रूप में कौन है। यहाँ पे देखना है कि 0.105 का p बटे 2 पावर n गुना 5 पावर m के रूप में कौन है। ये है 12 बटे 2 पावर 4 गुना 5 पावर 0, b है 21 बटे 2 पावर 3 गुना 5 स्क्वायर, और c है आपका 21 बटे 2 पावर 3 गुना 5 पावर 3, और d है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ऐसा करते हैं, 0.105 जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो 0.105 है आपका, तो इसको जब आप तोड़िएगा तो आपका दशमलव हटा देते हैं, तो 105 बटे जो हो गया आपका 1000 हो गया, तो 5 दूना 10, 5 का 5 हो गया, 5 10 यानी 21 बटे 20 हो गया, 21 बटे 20 हुआ आपका। अगर हम इसको जो है 21 बटे आपका 20 हुआ है, इसको अगर 20 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकाला जाए तो आपका सही ऑप्शन जो आ जाता है वह 4 का बी आता है। 21 बटे 2 का पावर 3 गुना 5 स्क्वायर, यही हम लोगों का जो आता है। तो क्या था क्वेश्चन नंबर 4, 0.105 का p बटे 2 पावर n गुना 5 पावर n में के रूप में कौन है। तो इसका सही ऑप्शन जो हुआ वह क्वेश्चन नंबर 4 का बी है, यानी 21 बटे 2 पावर 3 गुना 5 स्क्वायर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन परिमेय संख्या है। क्या कह रहा है कि हम लोगों को परिमेय संख्या प्राप्त करना है। निम्न में कौन परिमेय संख्या है। ए है आपका 4 + √3, यह जो है आपका वो परिमेय संख्या हो जाता है। बी ऑप्शन देखिए 10 + √100, अगर इसको हम तोड़ते हैं तो हो जाता है 10 जोड़ √100 का जो आपका निकल जाएगा वह 10 निकल जाएगा, तो यानी आपका जो है 20 हो जाता है। ये आपका परिमेय संख्या हो जाता है। ये क्या हो जाता है, परिमेय संख्या हो जाता है। इधर निम्न में कौन परिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन जो हुआ वह 10 + √100, यह क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन बी है। और सी में आपका था 2 + √3, यह भी वो परिमेय संख्या है। डी में है 5 + √5, यह भी आपका जो है वो परिमेय संख्या है। इसलिए इनमें परिमेय संख्या जो आपका हुआ वह बी है 10 + √100, यानी इसको सॉल्व करने के बाद हम लोगों को 20 प्राप्त होता है जो परिमेय संख्या है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन जो हुआ वह आपका बी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। क्या कह रहा है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। शांत दशमलव को आपको देखना है कि निम्न में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो ये है 15 बटे 100, क्या है 15 बटे जो है अब तो निम्न में जो हम लोगों को जो है शांत दशमलव प्रसार को पहचानना है। तो ये है आपका 15 बटे 100, बी है 19 बटे 210, और सी है 3 बटे 88, और डी है 8 बटे 15। तो हम लोग ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम ए को सॉल्व करके देखते हैं। तो 15 बटे 100 हुआ आपका, 5 या 15, 20 पंचे 100 हुआ, तो ये आपका 3 बटे 20 हो जाता है। और इसका अगर हम निकालें तो 2 10 हो गया, तो 2 पावर 2 हो जाता है, गुना 5 आ जाता है पावर 1, यानी आपका सही ऑप्शन जो 6 का हुआ तो वह आपका ए है। सही ऑप्शन क्या हुआ, तो आपका ए है। यानी शांत दशमलव प्रसार कौन है, तो 15 बटे 100। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा कि 2 पावर n गुना 5 पावर m इस रूप में जो आपका आ जाता है। इसका सही ऑप्शन जो है आपका जो है ए हुआ। और बाकी जब 19 बटे 210 है, इसको जो है 7 से आप कीजिएगा, 7 आ जाता है इसमें। उसके अभाज्य गुणनखंड निकालें, अगर इसमें निकालते हैं सी का 3 बटे 88 है, तो 88 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालें तो आपका 11 अवश्य आ जाता है यहाँ पे। और इसमें भी आप देखिए, इसमें भी जो है आपका जो है 75 आ जाता है, यानी 3 आ जाता है। तो इसमें भी जो है आपका जो है पी इसका जो है हर का रूप जो है 2 पावर n गुना 5 पावर m में नहीं होता है। इसीलिए जो है क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन जो हुआ 15 बटे 100, ये आपका शांत दशमलव प्रसार है। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, √3 का मान है। क्या कह रहा है कि √3 का मान क्या है। तो ए है 0, बी है आपका 1,
सी है 1.414 और डी है 1.732। तो आप लोगों को पहले ही बताया जा चुका है कि √3 का मान जो होता है वह 1.732 होता है। इसीलिए इसका क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन जो हुआ वो आपका डी है। सही ऑप्शन आपका जो है डी है, यानी √3 का जो मान होता है, √3 का जो मान होता है 1.732 होता है, और √2 का जो ये जो 1.414 आप देख रहे हैं, ये √2 का मान होता है 1.414। तो आपने देख लिया कि √3 का मान है कितना है, 1.732। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन जो है डी है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 8। दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए, दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ ए बी गुना एलसीएम ए बी बटे ए बी बराबर है। तो ए है आपका 1, बी है 2, सी है 0 और डी है a प्लस बी। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा एचसीएफ ए बी गुना एलसीएम ए बी बटे ए बी बराबर जो होगा तो यह 1 होता है। इसलिए इसका सही ऑप्शन जो 8 का जो हुआ वह ये है आपका। यानी आप ये भी समझ लीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो एचसीएफ और एलसीएम को अगर पहली संख्या दूसरी से भाग दिया जाए तो 1 प्राप्त होता है। इसीलिए दो धन पूर्णांकों ए और बी के लिए एचसीएफ ए बी गुना एलसीएम ए बी बटे ए बी बराबर क्या होता है, तो 1 होता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन जो हुआ वह आपका ये है 1। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का आप देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा युग्म सहअभाज्य यानी कोपराइम है। फिर एक बार क्वेश्चन समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन सा युग्म सहअभाज्य यानी कोपराइम है। ये है 14,35, बी है 18,25 और सी है 13,52 और डी है आपका 21,84। तो आप जो है इसका सही ऑप्शन जो होगा आपका तो वह है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन हुआ वह आपका बी है, यानी 18,25। आप जानते हैं कि सहअभाज्य संख्या किसे कहता है, यदि दो संख्याओं का मौसो 1 हो। क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का मौसो 1 हो तो वह सहअभाज्य संख्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये में जो 14 और 35 है, अगर इसका एलसीएम निकाला जाए तो 7 आता है। क्वेश्चन नंबर बी में देखिए 18 और 25 का अगर एचसीएफ आप निकालें तो 1 आता है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन जो हुआ आपका बी है। आप क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए, प्रथम विषम अभाज्य संख्या यानी प्राइम है। प्रथम विषम अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है। ये है आपका 1, बी है 3, सी है 5 और डी है 7। तो आप जानते हैं कि प्रथम विषम अभाज्य संख्या जो वह क्या है, तो वह आपका 3 है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन जो हुआ वह आपका बी है। यानी प्रथम विषम अभाज्य संख्या क्या है, तो प्रथम विषम अभाज्य संख्या जो है आपका 3 होता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन जो है आपका वह बी है, यानी 3 है। और यह भी जान लीजिए कि प्रथम सम अभाज्य संख्या जो होते हैं वह 2 होते हैं। क्या समझा, प्रथम सम अभाज्य संख्या क्या होते हैं, तो 2 होते हैं। और प्रथम विषम अभाज्य संख्या जो होते हैं वह प्रथम जो है वह आपका 3 है। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि 10 का जो है वह आपका बी हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 0.47 पर आवर्त का मान होगा। क्या क्वेश्चन है, 0.47 पर आवर्त का मान होगा। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 0.47 पर आवर्त है तो आपका 47 घटाओ 4 हो गया बटे 1 पर आवर्त है 9 आ गया, 1 अंक पीछे 0 हो गया, यानी 43 बटे आपका 90 हुआ। यानी 0.47 पर आवर्त जो है इसका मान जो होगा वह 43 बटे 90 होगा। इसलिए ए में ऑप्शन है 47, बी में है 47 बटे 100, सी में 43 बटे 90 और डी है 47 बटे जो है आपका 90 है। तो आपने देखा कि 0.47 पर आवर्त का मान जो आपका आता है वह 43 बटे 90 आता है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन जो है आपका सी है। अब अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में कौन यौगिक है यानी कंपोजिट नंबर है। निम्न में कौन यौगिक है अर्थात कंपोजिट नंबर है। ए है 11, बी है 22, सी है 31 और डी है 41। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वह बी है, यानी 21 है। 21 जो है आपका क्या है, कंपोजिट नंबर है, समझ लिया। तो इसीलिए क्वेश्चन नंबर 12 का सही ऑप्शन जो है आपका बी है, यानी 21 है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में कौन अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है? इसमें जो है आपको अभाज्य संख्या ज्ञात करना है। निम्न में कौन अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है? ये है आपका 33, बी है 39, सी है 38, डी है 31। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो आपका डी है, यानी 31 जो है ये आपका अभाज्य संख्या है। 33, 39 और 38 बाकी ये सभी जो है आपका क्या है, तो यौगिक है। हाँ, अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। एक समकोण त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं? क्या क्वेश्चन है? एक समकोण त्रिभुज में कितने अधिक कोण हो सकते हैं? ये है 0, बी है 1, सी है 2 और डी है 3। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वह ए है 0। आप जानते हैं कि एक समकोण त्रिभुज में जो है 2 न्यून कोण होते हैं और एक 90 डिग्री होते हैं, अर्थात एक समकोण त्रिभुज में कोई भी अधिकोण नहीं होता है। इसीलिए एक समकोण त्रिभुज में अधिकोण की संख्या क्या होगा, वह 0 है, यानी 0 है। इसीलिए इसका सही ऑप्शन जो है ए का 0 हुआ। और क्वेश्चन नंबर 15, प्रथम सम अभाज्य संख्या है। क्या क्वेश्चन कह रहा है? प्रथम सम अभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपका 10, बी है 4, सी है 6 और डी है आपका 2। तो प्रथम सम अभाज्य संख्या है, तो वह आपका जो है सही ऑप्शन डी है, यानी 15 का सही ऑप्शन डी है, यानी 2 जो है वह जो है प्रथम सम अभाज्य संख्या है। तो प्रथम सम अभाज्य संख्या क्या है, तो वह 2 है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 15 का सही ऑप्शन जो हुआ वह आपका डी है, यानी 2 है। तो बच्चों आज की क्लास में आप लोगों का जो है टेस्ट एग्जाम था। आप जो है 1 से लेकर 15 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया था उसने आपने जो है मिलान कर लिया होगा। आप कमेंट में जो है जरूर लिखेंगे कि आपका कितना सही हुआ। तो आज का जो है क्लास यही पर समाप्त करते हैं।